अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ मैं कुरैशी नईम अख्तर हाज़िर हूँ। ये वीडियो मुख्तसर है मगर ख़ास तौर से 9वीं जमात के बच्चों के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वबाई सूरत हाल ख़त्म हो चुकी है और हमारी रियासत महाराष्ट्र में स्कूलें जारी हो चुकी हैं, पढ़ाई शुरू हो चुकी है और अब इम्तिहानात का ज़माना करीब आ चुका है और आप सब भी यकीनन खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में किस तरह मनसूबाबंदी से अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की जा सकती है यही जानेंगे। आप जानते हैं कि 9वीं जमात तक जो निसाब या सिलेबस होता है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी मीकात अव्वल या फर्स्ट सेमेस्टर और मीकात दुआम यानी सेकंड सेमेस्टर। और चश्माई इम्तिहान में जो आधी किताब है जो असबाक और नज़में हैं वही पूछे जाते हैं और बकिया जो दीगर जो असबाक नज़में गज़लें वग़ैरह हैं तो वो सालाना इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। इस तालीमी साल यानी 2021-22 में भी बोर्डों की जानिब से 9वीं जमात के लिए 25% जो निसाब है यानी 25% जो सिलेबस है, पोर्शन है, तो वो कम किया गया है, हज़फ किया गया है या ओमिट किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये वही कम किया गया, हज़फ किया गया जो सिलेबस है वो आपको नज़र आ रहा है। ये आप लोग अपने इस तालीमी साल के शुरुआत में भी देख चुके हैं। आइए अब हम इस निसाब को दो हिस्सों में तकसीम करके देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, जैसे सबक नंबर जो 1, 2 और 3 है, जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरा पूस की रात सबक जो है, और फिर दावत, ये चश्मा इम्तिहानात तक पूछा गया। अब ये नहीं पूछा जाएगा। और उसी तरह अगर नज़मों में हम लोग देखें तो पहली हम दो और दूसरी नज़्म दाता दे दे ज्ञान, और फिर पांचवी जो नज़्म है तिलक की मौत पर, तो यहाँ तक चश्माई इम्तिहान यानी फ़र्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था और ये उसमें पूछा गया। अब ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा। अब सेकंड सेमेस्टर के लिए यहाँ पर जो सिलेबस पूछा जाने वाला है तो वो हमें देखना है। जैसे आप स्क्रीन पर अभी देखिए कि सालाना इम्तिहानात में आपको जिन असबाक का मुताला करना है वो आप स्क्रीन पर देखिए, उसमें दिया हुआ है कि इसमें आपको सबक नंबर 4 तहनीत, और 7वां जो सबक है बुखार, और उसके बाद 8वां सबक सैर पहले दरवेश की, तो ये 3 सबक की तैयारी करना है। उसी तरह नज़मों में अगर हम लोग देखें तो छठी नज़्म एकता की आवाज़, और 7वीं नज़्म हमने कार ख़रीदी, और 8वीं नज़्म जो मिर्ज़ा गालिब की जो कसीदा है कि सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, यहाँ तक ये असबाग और नज़में पढ़ना है। उसी तरह गज़ल में अगर आप देखें तो 5वीं गज़ल जो कलीम आजिज़ की है तो वो गज़ल पढ़ना, उसकी तैयारी करना है। 7वीं गज़ल साजिदा ज़ैदी की है। ये 2 गज़लें हैं जो सालाना इम्तिहानात में इसमें से आपको पूछा जा सकता है। और कता और रुबाई अगर हम देखें तो दोनों एक एक हैं। कता साहिर लुधियानवी जो है उनका एक कता, चौथा कता जो है वो आपको इसमें सालाना इम्तिहान में पूछा जाएगा। उसी तरह अगर रुबाई हम देखते हैं तो तीसरी रुबाई अकबर इलाहाबादी की जो लिखी हुई है वो पूछी जाएगी। अब सरसरी मुतालिया या इजाफ़ी मुतालिया जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें 3 अफसाने थे, दूसरा अफसाना हज़फ कर दिया गया था और पहला अफसाना आखिरी ख्वाहिश चश्माई इम्तिहान में पूछा गया था। तो अब ये सालाना इम्तिहान में अब एक अफसाना बचता है, तीसरा डाकू तय करेंगे। तो इतना आपको पढ़ना है। तो ये इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी कि सालाना इम्तिहान के लिए आपको कौन से असबाक और नज़मों की तैयारी करनी है। इस वीडियो में आपको यही बताना मकसद था। एक बात का ख़याल रखिए आप लोग कि जो हज़फ शुदा असबाक हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5वां सबक जो था किस्मत बेग, और छठा बगदाद का सफ़र, और उसके बाद जो 9वां खतूत सबक था ये कम कर दिया गया है। लेकिन इन असबाक के मशक़ी हिस्से में जो दिया गया है तो अमली कवायद का जो हिस्सा दिया गया है तो वो उसमें से आपको सवालात पूछे जाएंगे। उसी तरह जो हज़फ शुदा नज़में हैं, बारिश की मज़म्मत में और मेरा सफ़र,
इनके पीछे जो मशक़ी हिस्सा है उसमें जो अमली कवायद का हिस्सा है उसमें से भी आपको पूछा जाएगा। तो आप इस तरह से जैसे यहाँ बताया गया है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी किताब की फ़हरिस्त में निशान भी लगा लीजिए और खूब अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आपके सालाना इम्तिहानात के लिए आपको नेक ख्वाहिशात। इंशाअल्लाह हम कोई नई वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।